दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में हैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर के एक सेमिनार हो रहा था और वो जो पार्टिसिपेंट जो वहां पर थे, जो वहां पे हिस्सा ले रहे थे लोग, वो सिर्फ शादीशुदा लोग थे। जब हॉल पूरी तरह से भर गया तो जो प्रोफेसर जिनको वो सेमिनार लेना था वो स्टेज पर आए कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ बोलते उससे पहले उन्होंने देखा कि जो वहां पर शादीशुदा लोग बैठे हुए थे वो पति पत्नी को लेकर के एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, मजाक कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं वाइफ हस्बैंड वाइफ को लेकर के। तो प्रोफेसर साहब ने देखा और उन्होंने सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विषय पर बात करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस विषय पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम एक गेम खेलते हैं। अब लोगों को क्या चाहिए? अगर उनको गेम खेलने को मिल जाए तो इससे बढ़िया फिर क्या है। तो एक साथ सभी ने खुश होकर के पूछा प्रोफेसर साहब से कि कौन सा गेम हम खेलने वाले हैं। तो प्रोफेसर साहब ने उन लोगों में से एक महिला को स्टेज पे बुलाया और स्टेज पे एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था, उसके पास बुलाया और उसको चौक पकड़ा करके कहा कि तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण 25-30 ऐसे लोग हों जिनको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्यारे हों, तुम्हारे सबसे करीब हों, ऐसे 25-30 लोगों के नाम इस ब्लैक बोर्ड पर लिखो। उस महिला ने चौक पकड़ी और चौक पकड़ने के बाद उसने सबसे पहले अपने परिवार का नाम लिखा, उसके बाद उसने अपने इन-लॉज का नाम लिखा, फिर कुछ दोस्तों का नाम लिखा, सगे संबंधियों का नाम लिखा, कुछ पड़ोसियों का नाम लिखा और अंत में अपने साथ काम करने वाले कुछ कलीग्स का, अपने सहकर्मियों का नाम उस महिला ने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा। यानी करीब 26 नाम उस महिला ने उस ब्लैक बोर्ड में लिस्टेड कर दिए। अब प्रोफेसर साहब ने उस महिला से कहा कि इस लिस्ट में से 10 ऐसे नाम जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा ना हो, इन 25-26 लोगों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो उन नामों को, यानी कि वो नाम जो अगर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो तो भी चलेगा, ऐसे 10 नामों को इस लिस्ट में से मिटा दो। उस महिला ने डस्टर लिया और डस्टर लेकर के उसने सबसे पहले अपने सहकर्मियों का नाम मिटाया, कुछ सहकर्मियों का, और कुछ उसने अपने पड़ोसियों का नाम मिटाया जिनके आसपास वो कई सालों से रह रही थी। अब की बार प्रोफेसर साहब ने उस महिला से कहा कि उसी तरह, उसी मापदंड से इस लिस्ट में से 5 नाम और मिटा दो। महिला ने कुछ देर सोचते हुए कुछ मित्रों का, उसके कुछ दोस्तों का और कुछ सगे संबंधियों का नाम उस लिस्ट में से और हटा दिया और जैसे जैसे वो नाम मिटा रही थी उसके चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ती जा रही थी। अब प्रोफेसर साहब ने कहा फिर से इसमें से 5 नाम हटा दो। तो अब की बार उस महिला ने थोड़ा सा परेशान होते हुए उस लिस्ट में से अपने बाकी के बचे हुए दोस्तों का नाम और अपने कुछ सगे संबंधियों का नाम भी मिटा दिया। अब ब्लैक बोर्ड पे केवल 6 नाम बाकी थे। महिला के मम्मी पापा का नाम, सास ससुर का नाम, पति का और बच्चे का नाम, केवल 6 नाम। और अब प्रोफेसर साहब ने उस महिला से कहा कि इस बोर्ड में से, इस लिस्ट में से 3-4 नाम और मिटा दो। बड़े ही दुखी मन से और कांपते हाथों से कुछ सोचते हुए उस महिला ने अपने माता पिता का नाम और अपने सास ससुर का नाम उस लिस्ट में से मिटा दिया। ऐसा करते हुए उसकी आंखें बहुत नम थी और जितने भी लोग वहां बैठे थे उस हॉल में वो सभी स्तब्ध थे, गंभीर थे और शांत थे, क्योंकि उनको पता था कि खेल महिला खेल रही है, गेम तो महिला खेल रही है, लेकिन अपनी अपनी कहानी उन सब के मस्तिष्क में चल रही थी। यही सब उनके दिमाग में भी चला था अपने अपने जीवन को लेकर के। और अब बोर्ड पे केवल 2 नाम बाकी थे, उस महिला के पति का नाम और बच्चे का नाम। वो महिला एकदम से जड़ सी हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि एक गेम नहीं चल रहा है, ये खेल नहीं चल रहा है, ये उसकी पूरी जिंदगी चल रही है। अचानक से प्रोफेसर की आवाज आई और प्रोफेसर ने बोला इन 2 नामों में से 1 नाम और हटा दो। वो महिला एकदम से सहम सी गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कांपते हुए, रोते रोते उस महिला ने उस बोर्ड पर से अपने बच्चे का नाम भी मिटा दिया। अब प्रोफेसर ने उस महिला को उसकी जगह पर, जहां पे सब लोग बैठे हुए थे, उस जगह पर जाके बैठ जाने के लिए कहा और सभी लोगों से फिर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि बोर्ड पर सिर्फ उसके पति का नाम ही रह गया। इस बात का जवाब कोई भी व्यक्ति नहीं दे पा रहा था। सब चुपचाप बैठे हुए थे, सबके मुंह लटके हुए थे। जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो उस महिला को उठा करके उस प्रोफेसर ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जिस माँ बाप ने तुमको बचपन में तुमको खिलाया, बड़ा किया, तुमको पैदा किया, तुमको पाल पोस कर कितना सक्षम बनाया, तुमने उन माँ बाप का नाम यहाँ से मिटा दिया। और तो और जिस बच्चे को तुमने दर्द सह करके 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, फिर उसको जन्म दिया, उस तक का नाम तुमने इसमें से मिटा दिया। ऐसा क्यों? उस महिला ने रोते रोते
प्रोफेसर साहब को जवाब दिया कि कड़वा है, कड़वा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि मेरे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। मेरा बेटा जो भी मेरे साथ है वो जब बड़ा होगा और उसकी जब शादी हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरी आखिरी सांस है, तब तक वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे पति मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सारे हॉल में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। फिर उस प्रोफेसर ने उन सब से कहा कि यही सत्य है कि तुम जिंदगी में सबके बिना रह सकते हो, लेकिन अपने पार्टनर के बिना, अपने जीवन साथी के बिना, अपने पति या पत्नी के बिना तुम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा आधा अंग है। पति पत्नी के ऊपर जोक्स बन रहे हैं, ठीक है, मस्ती मजाक हो रहा है, वहां तक भी ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति का एक जीवन साथी होता है, एक पार्टनर होता है जो उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। सो रेस्पेक्ट योर रिलेशंस, रेस्पेक्ट योर वाइफ, रेस्पेक्ट योर हस्बैंड, रेस्पेक्ट योर पार्टनर, और अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को समय समय पर यह एहसास कराते रहो कि आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो। अभी लगभग 2 महीने पहले भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है DRDO, देहरादून में मेरा एक कार्यक्रम हुआ, मास्टर योर थॉट्स। उस कार्यक्रम में 20 सेमिनार में मैंने वहाँ के अधिकारियों से और डायरेक्टर से उनकी पत्नियों को फ़ोन करवाया और फ़ोन करवा करके उनको आई लव यू बोलने को कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को आई लव यू बोलो। और जवाब में उनकी पत्नियां आश्चर्य में पड़ गईं और उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने कभी उन्हें कहा ही नहीं, हमने कभी उन्हें एहसास ही नहीं कराया। सो एहसास कराना बहुत जरूरी है, कहना बहुत जरूरी है, और अभी इसी समय कहना जरूरी है, क्योंकि इस समय वो आपके साथ हैं और बाकी समय का कोई भरोसा नहीं है। सो दोस्तों, जब भी आप इस वीडियो को देखें, उस समय आप अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को अपने शब्दों में, अपने तरीके से उनको एहसास कराएं, उनको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, बताएं आप उन्हें कि आप उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। सो पति पत्नी का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और यदि कोई बुजुर्ग भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो आप भी इस चीज को एहसास कर सकते हो कि इन द एंड लाइफ पार्टनर आपकी पति या पत्नी ही आपके साथ होते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर पति पत्नी को एक दूसरे की अहमियत समझ में आ सके। बाकी शनिवार और बुधवार को आप मेरे चैनल कोच TSS पर कनेक्ट जरूर रहें। शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं। बुधवार को हमारे शो में TSS रिच माइंडसेट शो में, जहां हम मिलवाते हैं देश की एक से एक शानदार इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से, और साथ में शनिवार को शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं TSS इन्फो टॉक शो में, जहां पर हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और आपको अलग अलग तरह की जानकारियां दिलवाते हैं। बाकी फिर मिलते हैं मेरे अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।